के मन में ये विचार आते कि कौन से भांति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला में अयोध्या वापस ले चलो के ही बेधि होई राम अभिषेकु मोहिया बकलत उपाऊ नए कहबे होई राम अभिषेक। भरत जी महाराज के मन में जब विचार चलत है कि कौन से प्रकार से भगवान के राज्य अभिषेक किया जाए, वो लोग कोई उपाय नहीं सूझत है। रात भर मन में यही विचार चलते, एक जुगोती न मन ठहरानी सोचत भरत ही रैनी बिहानी। एक जुगोती न मन ठहरानी, कोई उपाय निकल नहीं सके। सोचते सोचते ही दिन रात बीत जाते। जब प्रातः काल में दिनचर्या से निवृत्ति के पश्चात जब सभा सजते तो वहां वशिष्ठ जी महाराज के साथ में भरत जी जितना भी आए रहे थे, वहां गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। सबके सब सभासद मन बैठे रहते। वही बीच वशिष्ठ जी महाराज सभा के संबोधन करते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला अयोध्या वापस ले जाए पर वनवास गमन के उद्देश्य के निरूपण करत भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण बात बोलते, जिसमें गोस्वामी जी लिखन वशिष्ठ जी महाराज कहन की नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, की नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ के बारे में यथार्थ रूप से तत्व रूप से भगवान राम के समान कोई दूसरा जान नहीं सके। देखिए जाए तो नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ परस्पर विरोधी है। जहाँ नीति रही वहां प्रीति नहीं रही सके, और जहाँ प्रीति रही वहां नीति नहीं चल सके। जहाँ स्वार्थ है फिर वहां परमार्थ के लिए कोई जगह नहीं बचे, और जहाँ परमार्थ है वहां स्वार्थ नहीं रहे। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में ये चारों के समन्वय देखेला मिलते। एक साथ ये चारों के चारों उपस्थित है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र में। दर्शनीय है ये चारों एक साथ समन्वय के रूप में। भगवान उपाध्याय जी महाराज कहते रहन की ये चारों हे काक्षती तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अखिल विरुद्ध धर्माश्रय आए। भगवान में अच्छाई बुराई सब उपस्थित है, सबके आश्रयदाता है भगवान। भगवान के पास अमृत है तो फिर जहर भी है। साधु संत अपन धाम प्रदान करते तो राक्षस मन ला भी अपन धाम प्रदान कर देते। अर्थात भगवान अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, जेकर कारण भगवान के जीवन में चरित्र में ये चारों के समन्वय के दर्शन मिलते। यदि देखे जाए नीति तो जिन पूर्णतः व्यवहारिक है, समाज में जितना भी व्यक्ति रहते सबके साथ व्यवहार करे और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नीति के उपयोग किए जाते। वैसे नीति के चार प्रकार किए जाते, साम दान ज्ञानवान व्यक्ति रहते, बोला समझा के ही समझावे तो फिर वो समझ जाते। यदि दान के बारे में देखे जाए तो फिर यदि कोई कार्य करवाना है, व्यक्ति आनाकानी करते तो बोला जिन लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते होकर से यदि काम निकलवाना है तो बोला दाम के जरिया, जिन पैसा के ही भूखा रहते बोला दाम के जरिया मनवाए जा सकते हैं। जिन मन अपराधी प्रवृत्ति के रहते वो श्रृंखल रहते होकर लिए दंड के प्रयोजन है।
अब जेन अच्छा व्यक्ति मन यदि बुरा व्यक्ति के साथ कुसंग में पड़ चुके हैं तो वो कर बीच में भेद डाल के अलग किए जा सकते हैं। तो ये साम दाम दंड भेद ये 4 नीति है, ये व्यवहारिक जीवन में देखे ला मिलते हैं। सबके जीवन में ये 4 नीति के उपयोग है। यदि प्रीति के बारे में देखें तो प्रेम जिन हृदय के धर्म है ये पूर्णतः विश्वास पे आश्रित रहते। जी हाँ, विश्वास है वही प्रेम है। व्यक्ति जेकर से प्रेम करते वो कर सदा सुख ही चाहते, बोले सुख ही देना चाहते। वो कर प्रति जो भाव रहते वो सुख दे के भाव रहते। अब प्रीति के कभी कभी महतारी मन हमारे मानस मंजरी में गुरुदेव के द्वारा ये भाव देखेला मिलते कि कभी कभी महतारी मन प्रीति के लिए भी नीति के उपयोग करते। जैसे लड़का मन कोई पढ़े में आनाकानी करत रहते, पढ़ना नहीं चाहे तो फिर उनका उज्जवल भविष्य के लिए महतारी मन नीति के उपयोग करते। समझा के सामने दी के उपयोग करते, समझा के यदि समझ जाते तो अच्छा, नहीं समझे तो फिर दाम प्रलोभन देते कि आप पढ़ाई करो तो आप ये प्रदान करूं मैं हगरी, बहु में नहीं माने तो फिर दंड के विधान है, दंड दे के वो बच्चा ला सही दिशा प्रदान करे जाते महतारी के द्वारा। यदि वो में भी नहीं मानिस तो फिर यदि कुसंगत में पड़त है तो भेद डाल के बोला कुसंग से दूर करे जाते। तो प्रीति में भी नीति के दर्शन यहाँ मिलते। नीति प्रीति पर स्वार्थ परमार्थ। स्वार्थ व्यक्ति जन्म से ही स्वार्थी जन्म होते। महाराज जी हासते कहीं गलती हुई सादर क्षमा चाहता हूँ। व्यक्ति जन्मजात स्वभाव से स्वार्थी होते। हर मनुष्य चाहते कि मोला अधिक मिले या मैं अधिक लाभ में रहूं, ये स्वार्थ है। और कई ऐसे भी स्वार्थी रहते जिन अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे पर दूसरा की यदि नुकसान होवत है तो फिर वहां वो भी उचित समझते। अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे पर कोई भी हद तक जा सकते हैं। और स्वार्थ के लिए ये संसार में मानस में भी वर्णन मिलते। ये संसार में सब स्वार्थी ही है। सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता मन के, मनुष्य मन के, मुनि जितना भी संसार में सबके एक रीति है, वो रीति का है कहते स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे खातिर प्रीति करते। जब स्वार्थ समाप्त तो प्रीति भी समाप्त हो जाते। अब गोस्वामी जी लिखे कि परमार्थ जहाँ समस्त विश्व के कल्याण के भाव हो, दूसरा ला सुख प्रदान करे के जहाँ भाव है वहाँ परमार्थ है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहाँ सबके सुख के कामना हो वो परमार्थ है। गोस्वामी जी लिखे नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ पूर्ण राम सन जान जथारथ। ये नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ हम सब ये चारों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे मन के जीवन में ये देखेला नहीं मिले। कभी कभी यदा कदा कहीं कहीं व्यक्ति ये चारों के उपयोग करते या प्रयोग करते। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में देखन, चरित्र में देखन तो यदा कदा नहीं, सर्वत्र ये चारों देखेला मिलते। हमन यदि हमारे पास में यदि नीति है तो कई व्यक्ति ऐसे रहते जिन अपन नीति के माध्यम से दूसरा दुख दे खातिर ही वो नीति के प्रयोग करते। प्रीति के लिए यदि व्यक्ति प्रेम भी करते हैं तो अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे खातिर प्रीति करते हैं। स्वार्थ तो है ही, साथ ही परमार्थ यदि देखे जाए तो परमार्थ के काम भी यदि कोई करते है, जैसे पेड़ लगाना परमार्थ के काम है, दूसरा के भला करना, कोई दिन दुखी है, कोई काकरो पास धन नहीं है तो बोला
सहायता प्रदान करना, ये सब परमार्थ के ही काम है। लेकिन परमार्थ के काम में भी हमन अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे बर पीछे नहीं हटन। पेड़ यदि लगावत हन तो फिर ओमे फोटो खिंचवाना जरूरी है, कोई ला अन्न वस्त्र आदि देवत हन तो फोटो खिंचवाना जरूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपन प्रचार प्रसार जिन करना है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि परमार्थ के काम है कथा करवाना, राम कथा, शिव कथा, भागवत आदि। लेकिन बड़े बड़े नेता मन परमार्थ के काम तो जरूर करते, लेकिन अपन स्वार्थ के लिए करते, ताकि वो कर प्रचार प्रसार भी हो जाए। तो हम सब अपन कहीं ना कहीं स्वार्थ से घिरे रतन, चाहे मन परमार्थ भी करन तब भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में ये नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ ये सब के समन्वय देखे ला मिलते। गोस्वामी जी वशिष्ठ जी महाराज जब ये बात की तो ऊपर वाली पंक्ति में ही नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ भगवान राम जी के कैसे है वो कर दर्शन कराएं। कहन की सत्य संग पालक श्रुति से तुम राम जन्म जग मंगल हेतु गुरु पे तुम वचन अनुसारी हल दलु दलन देव हितकारी। भगवान राम के नीति कैसना है कथे तो सत्य संग पालक श्रुति सेतु, अर्थात भगवान सत्य प्रतिज्ञ है, जिन वेद के मर्यादा के रक्षक है। अर्थात भगवान की नीति कैसना है कथे तो वेद के नीति है भगवान की, जिन वेद के नीति के पालन करते, साथ ही जिन पालन नहीं करे ना वो कर लिए, जिन वो नीति के दुरुपयोग करते वो कर लिए, दंड के भी प्रावधान भगवान के पास है। अर्थात सत्य संग पालक श्रुति सेतु से वशिष्ठ जी महाराज भगवान के नीति के बारे में बताई। साथ ही प्रीति, तो भगवान के प्रीति कैसे तो गुरु पे तुम वचन अनुसारी। भगवान के प्रीति जिन गुरु पिता माता के लिए स्वामी जी भी लिखन की प्रात काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान प्रातः काल उठ के ही माता पिता गुरु के चरण में वंदना करते, प्रणाम करते। अब प्रेम अति नहीं, पुत्र तो ऐसे है, प्रीति ऐसे है अपन पिता माता पिता के प्रति की बोले नहीं रहे, वैसे उत्तम पुत्र मन के लक्षण ऐसे है कि जिन बिना बोले समझ जाए कि आवश्यकता कहाँ है माता पिता वो कर हिसाब से कार्य करे। मध्यम वो जिन कहे के बाद वो कार्य ला कर ले, निम्न कौन जिन कहे के बाद भी वो काम ला ना करे। लेकिन राम जी के जीवन में ये बात देखे ला मिलते कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए जब माता कैकेयी वनवास मांगते, महाराज दशरथ जी अभी तक आदेश नहीं दे राम जी ला कि आप ला वनवास जाना है कि माता कैकेयी के मुख से सुनते बस की मैं वरदान में 14 वर्ष के वनवास मांगे हूँ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बोला पूरा करे पर लग जाते। ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है जिन जेकर प्रीति ऐसे है, बहु में कोई विषाद के भाव नहीं रहे भगवान राम के श्रीमुख मंडल में। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज नंद निधानु मन मुस्काई भानुकुल स्वीकार करते। ये भक्त की प्रीति है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के स्वार्थ देवहितकारी। भगवान राम जी पहले से ही आश्वासन दे रहे थे देवता मल्ला साधु संत मल्ला पृथ्वीला की जब गुहार लगाते ना रावण के अत्याचार से कुपित हो, अत्याचार से सब संतुष्ट हो गए, तो भगवान पहले से कह रहे थे कि जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरी नर बेसा।
यहाँ भगवान के स्वार्थ दिखाई पड़ते, काबर की बोला अपन वचन ला भी पूरा करना है, अब वचन दे तो फिर आए ला भी पड़े। चौथा क्रम परमार्थ, तो गोस्वामी तो वशिष्ठ जी महाराज पहले ही लिख दे कहन की राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जी के जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुए हैं। वैसे राम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म भी नहीं हो रहा है ना। बहु समय गोस्वामी जी लिखिन की जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर वचर हर सजुत राम जन्म सुकूल। भगवान के जन्म भी हुए नहीं, लेकिन जितना भी योग लग्न ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो जाते, अक्षर अक्षर सब के सब हर्षित हो जाते। भगवान राम जी के जन्म ही सुख के मूल है, जन्म के उद्देश्य में ही भगवान के ये संसार विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान के जन्म परमार्थ के लिए ही हुए, जहाँ विप्र धेनु सुर संत हित अर्थात संसार के समस्त प्राणी के हित के लिए भगवान ने धराधाम में अवतरित होते हैं। लक्ष्मण जी महाराज भी कहन की निषाद राज्य के सामने कथे की राम जी कौन है, तो बताइन की राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकर अभिगत अलक अनादि रूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। भगवान राम जी है वो परमार्थ के स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, जिन अभिगत है, अलग है, अनादि है, अनूप है, जेकर जिन उपमा रहित है, जिन सकल विकार रहित है, जिन जेकर में भेद नहीं है, वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। और परमार्थ भी जब तक विकार रही तो परमार्थ होना असंभव है, जब तक भेद रही तो फिर परमार्थ कैसे हो सकते। जब तक दृष्टि में भेद के भावना है तो फिर अपन पराया की भावना है, तो परमार्थ तो हो नहीं सके। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी में ना तो विकार है ना ही कोई भेद है, वो दोनों वो विकार रहित भी है, भेद रहित भी है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी, जेकर कारण की राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी परमार्थ के साक्षात स्वरूप है। राम जी है कैसे की, जब वशिष्ठ जी महाराज लेते कहन की धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धर्म के धूरीला धारण करने वाला है, सूर्य कुल के भी सूर्य है। राजा राम स्वबस भगवान, वो राजा राम है जिन स्वबस है, भगवान है, जेकर कारण वो कर जीवन में चरित्र में ये बात देखे ला मिलते, नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ, कौन राम सन जान जथारथ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जीवन में ये चारों के समन्वय दिखाई पड़ते। वैसे नीति है वहां प्रीति है टिक नहीं पावे। जैसे हस्तिनापुर में यदि देखे जाए तो वहां हस्तिनापुर के सभा में धृतराष्ट्र राजा के रूप में है, जहाँ नीतिज्ञ के रूप में महाराज द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, विदुर साक्षात विदुर जी है, जेकर नीति के भी बारे में बहुत सुने देखे ला मिलते, विदुर नीति के रूप में। भीष्म पितामह है नीतिज्ञ के रूप में,
लेकिन वहां के राजा है जिन प्रीति के वश में प्रीति नीति की जगह प्रीति ला ज्यादा महत्व देने वाला है। वो कर राज्य में अनाचार अत्याचार होते पापाचार होते केवल और केवल प्रीति ला निभाए खातिर ही। दुर्योधन जेकर पुत्र है, दुर्योधन के मोह प्रीति के कारण वो समस्त नीति ला त्याग देते। तो जहाँ प्रीति है वहां पर नीति दृष्टव्य नहीं हो है, लेकिन राम जी के जीवन में नीति के साथ प्रीति भी दिखलाई पड़ते। जैसे देखे जाए राम जी के चरित्र में, तो यदि कोई सामान्य राजा है, वो यदि कोई दूसरा राजा ला पराजित करत है, तो फिर वो पराजय के पश्चात जिन विजयी राजा है बोला जिन पराजित राजा है वो कर राज्य में अधिकार हो जाते, अर्थात वो जिन परास्त करे राजा वो कर राज्य में राज्याधिकार स्थापित कर लेते। लेकिन राम जी के जीवन में देखे जाए तो जब राम जी बाली के वध करते हैं, तो बाली के वध के पश्चात के राज्य सिंहासन जब रिक्त होते हैं, तो चाहते लक्ष्मण जी है साथ में भगवान राम जी ला तो वैसे वनवासी के आदेश मिले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ला तो नहीं मिले है वनवास। चाहते तो लक्ष्मण जी ला दे सकते वहां के राज्य ला, लेकिन भगवान जी दिस कौन ला है, तो सुग्रीव जी ला वहां के राज्य सौंपे जाते। लक्ष्मण तुरंत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज। लक्ष्मण जी के माध्यम से वहां के पूर्वासी मन विप्र समाज के समक्ष राज कौन दिए जाते, तो सुग्रीव। और साथ ही नीति देखन भगवान के तो अंगद ला युवराज के पद प्रदान किए जाते। अब राज्य दे भगवान हाथ, वहां भी नीति के दर्शन होते प्रीति के साथ। वो चाहते कि सुग्रीव राजा तो जरूर बने, लेकिन वो कर राज्य में अराजकता ना आए, अनाचार ना हो, जेकर कारण भगवान से राघवेंद्र सरकार सुग्रीव जी ला बुलाते अपन पास में। सोने सुग्रीव ही लिन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। सुग्रीव ला अपन पास बुला के जोन भी राजनीति रथे वो कर पाठ सिखाते सुग्रीव ला भगवान से राघवेंद्र सरकार का। ऐसा नीति उन्हों जगह दृष्टव्य देखे ला मिल सकते हैं, ऐसा नीति तो भगवान से राघवेंद्र सरकार के पास ही देखे ला मिलते। अब भगवान ही कैसा कथे, तो धर्म से तुम पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। भगवान सेवक मल्ला सुख देने वाला है, धर्म के पालक है, धर्म की नीति के पालन करने वाला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। विभीषण भी जब आते ना भगवान के शरण में, तो फिर वहां भी यही भाव देखे ला मिलते। विभीषण जैसे आते तो अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। विभीषण लाभ भी लंकेश के पद प्रदान कर देते भगवान से राघवेंद्र सरकार। नीति प्रीति पर मारथ स्वार्थ, पूर्ण राम सम जान जतारथ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला जब राजकुमार के पद में अभिषिक्त करना चाहते दशरथ जी महाराज, वो समय जब राम जी ला पता चलते कि मोला युवराज पद देने वाला है, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होते। वो सोचते कि जन्म में एक संग जग माई, हमारे मन के चारों भाई के जन्म तो एक के साथ हो, एक के साथ शिक्षा भी हो, है खेल कूद सब चीज भोजन एक साथ ही करें, विवाह भी एक के साथ हो। विमल वंश यहो अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़ी अभिषेक। लेकिन ये बात है भगवान राम जी ला अनुचित लगते है कि बड़े भाई ला राज्य से बड़े भाई ला युवराज पद देवत है,
छोटे भाई मन के बारे में कोई सोचत भी नहीं है। तो वो समय ये भाव भगवान के मन में आते। दूसरा दिन राम जी ला जब पता चलते कि राम जी ला वनवास मिल चुके हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तो फिर भगवान राम जी प्रसन्न हो जाते। माता कौशल्या जब पूछते कि राम जी कहा होगे, तो फिर राम जी बताते कि माता मोला युवराज पद प्रदान करने वाला रीत महाराज जी है, लेकिन मोला अब युवराज नहीं बना के राजा बना दे। का पिता दीन मोहि कानन राजो, जहाँ सब भांति जहाँ सब भांति मोर बड़ काजो, पिता दिन मोहि कानन राजू। ये पिता दिन मोहि कानन राजू पंक्ति में 4 नीति, प्रीति, स्वार्थ, परमार्थ, ये चारों भाव के समन्वय देखेला मिलते। प्रभु श्री राम जी जानते कि वो जो वनवास मिले बोला वन के राज्य के रूप में देखते। वो जानते कि वन में वनांचल में जो अत्याचार पापाचार फैले है वो कर बारे में भगवान ला ज्ञात है। विश्वामित्र जी के साथ में जाके स्वयं ताड़कासुबाहु के वध करे हैं। वहां ऋषि मुनि मन ला कितना सताया जाता है, ये सब चीज के बारे में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला अच्छी तरीका से पता है। भगवान ये सोचते कि केवल अयोध्या में ही सब शांति सुरक्षा बने रहे से, अयोध्या में ही शांति सुरक्षा बने रहे से ही नहीं चलने वाला है। राज्य जहां तक है वहां के प्रजा ला भी सुरक्षा और शांति प्रदान करना ही राजा की धर्म है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वो राज्य धर्म ला जितना भी वहां के पूर्ववासी है, नगरवासी है, वनांचल में रहने वाला है, सबके सुरक्षा के लिए, शांति के लिए भगवान ये नीति के उपयोग करते कि वन गमन ला आवश्यक मानते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार व्यवस्था स्थापित करे। अयोध्या तो सुधरे हुए हैं, लेकिन जो वन है वो जो बिगड़े हुए बोला सुधारे खातिर भगवान से वो जानते हैं कि नीति ही राष्ट्र के आधार है। राज की रहाई नीति बिनु जाने, अघ की रहाई हरि चरित बखाने। वो जानते भगवान जी की रावण के अत्याचार यदि मुक्त करना है तो जेकर लिए युद्ध आवश्यक है, जिन अयोध्या में रह के संभव नहीं, जेकर कारण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी बन जाना चाहते। प्रीति के लिए यदि देखा तो भरत जी महाराज अयोध्या में, भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र, ऐसे चरित्र है जिन छिपे हुए। भरत जी महाराज असाधारण व्यक्तित्व के धनी है, जेकर लिए भगवान राम जी स्वयं कहते कि लक्ष्मण जी के सामने ये बात भरत जी हेबे किसने तो सुनहु लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना नदीसा, सुनहु लखन बल भरत सरीसा। लखनलाल जी महाराज कहते कि ये विधि प्रपंच जहाँ दोष गुण से सने हुए ये सृष्टि है, संसार है, वो में भरत जी कहीं आवे नहीं, वो विधि प्रपंच से अलग है, विलग है। और भरत जी हरे कौन तो राम जी के साक्षात प्रेमामृत है, जिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार समाज के लिए जिन नेम प्रेम के बारे में दिखाना चाहते, बताना चाहते, वो संभव तब है जब वो दिन छिपे हुए हैं वो सामने आए। वो आही कब, जब राम जी के प्रति जो प्रीति है वो भाव झलकी, और झलकी कब जब भगवान राम भरत से दूर हुए। तो भगवान राम जी भरत के जो प्रेमामृत है वो प्रकट करे खातिर वन जाना चाहते प्रीति के लिए, भरत के प्रीति के लिए। प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयो
साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। जो देवता और साधु मन के लिए भरत जी जो प्रेम सिंधु है, वो कर मंथन कृपा सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के द्वारा किए जाते हैं, ताकि प्रीति के लिए जो प्रेमामृत है वो बाहर आ सके। स्वार्थ के रूप में यदि देखे जाए भगवान राम जी के वनगमन ला, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ये कहन की सूर्यकुल में जितना भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, शिवी हो, दधीची हो, ये सब के सब अपार क्लेश कठिन क्लेश कष्ट सहे, तब कहीं जाए तो मतलब कीर्ति मिले। सुमंत जी के सामने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार यही बात करते कि मोरो स्वार्थ है बन जाए में। कौन से स्वार्थ? तो की सेवी दधीची हरि चंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म न दोसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। तुम निर्मला त्यागना नहीं चाहो सत्य का, काबर की मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजेती हूँ पुर अकुज सो पावा। यदि मैं पोस्ट करा तो बाहर में जाऊं कहीं सोचा तो फिर मुझे अपदेश ही मिलने वाला है। मैं वन में जाना चाहता हूँ, काबर वन में जाऊं तो मुझे जो कीर्ति मिली प्रसिद्धि मिली वो मैं चाहता हूँ कि काबर वहां जाके बड़े बड़े राक्षस मन के संहार करना है, प्रजा मन से रक्षा करना है, प्रजामन की रक्षा करना है, तो वहां कीर्ति मिली। ये स्वार्थ भगवान की। अब देखन परमार्थ ये पंक्ति में तो राम जी तीन की पिता दीन मोही कानन राजो जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। जहाँ सब भांति मोर बड़ काज, वो परमार्थ यदि देखे जाए तो भगवान राम जी की वहां जब जाऊं तो फिर वहां बड़े से बड़े साधु संत मन के साथ में सत्संग करे के सुअवसर प्राप्त हुई। जितना भी वहां पूर्वासी प्रजा है वनांचल में रहने वाला, उनकर मन की जो समस्या रही बोले दूर करे के सुअवसर प्राप्त हुई। प्रजा मन से मिलना भी हो जाए, उनकर दुख सुख ला जानना भी हो जाए। ये भाव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जब खरदूषण के साथ मिलते भी तो फिर एक प्रजा और राजा के मध्य जो वार्तालाप होते वो वार्तालाप खरदूषण के साथ में देखिए मिलते। भगवान कहन की हम क्षत्रिय मृग यावन करहि तुमसे खल मृग पोषत फिरहि। के अत्याचार से पापाचार से मुक्ति दिलाना भी राजा के धर्म होते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वशिष्ठ जी महाराज की नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ राम सन को जान जथारथ। भगवान की नीति प्रीति एक साथ देखे लो मिलते। जब सुग्रीव के पास भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रवचन पर्वत में निवास करते रहते, सुग्रीव आश्वस्त करे रहते भगवान जैसे ही बरसात बीती तो फिर माता जानकी की खोज में सब निकल जाही व्यवस्था कर वो कही, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सुधीला सुग्रीव जी विशारद थे, भूल जाते वो समय भगवान खेल पड़ते कि सुग्रीव सुधी मोर विसारी पावा राजकोष पुरनारी। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तीन की रोष करेला पड़ते भगवान लगीन की जे सायक मूढ़ काली। सुग्रीव जी भक्त है, क्रोध में भगवान जी क्रोध तो होती, लेकिन उधर बात भी कथे कि जिन बाण बाली मारे हम हुच बाण पे सुग्रीव तब मार दूं, लेकिन
नीति भी दिखाई पड़ते और भगवान के प्रीति भी दिखाई पड़ते। तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी कहते कि आप जाओ को न समझा के ले लाल हो गई, काबर की सुग्रीव भाग्य में बड़ा कुशल है। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई ले आवहु में नीति के दर्शन होते हैं, तात सखा सुग्रीव में सखा के रूप में प्रीति के दर्शन